Legal Eagles, welcome to my YouTube channel Eva's Eduteria. Today we are going to discuss a very important section of CRPC, section 30, that is sentence of imprisonment in default of fine. Guys, कुछ ऐसा ही आपने पढ़ा होगा, सुना होगा आईपीसी के सेक्शंस 64 एंड 65 के अंदर, जहां सेक्शन नंबर 65 ऑफ आईपीसी कहता है कि लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन और वी कैन से इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। वहां हमें वो सेक्शन नंबर 65 कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड फाइन देने के लिए इनकेपेबल है या फाइन नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट उसको एक्स्ट्रा सेंटेंस दे सकते हैं। वो एक्स्ट्रा सेंटेंस कितना हो सकता है? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम प्रोवाइडेड पनिशमेंट इन द आईपीसी फॉर दैट ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 3 years, तो उसका 1/4 कितना हुआ? 9 months। तो जो मजिस्ट्रेट है उसको 9 months का एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। अब हम बात करते हैं, जब हम स्विच करते हैं सेक्शन नंबर 30 एंड 29 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, तब यहाँ एक लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे माइंड में। वो कंफ्यूजन क्या होता है कि जो 1/4 होगा जो इम्प्रिजनमेंट मजिस्ट्रेट ने देना है वो 1/4 होगा किसका? वो जो मैक्सिमम प्रोवाइडेड पनिशमेंट अंडर आईपीसी है उस ऑफेंस का, उसका 1/4 होगा, या फिर जो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं उसका जो एम्बिट है सेक्शन 29 के अंदर उसका 1/4 होगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 30 ऑफ सीआरपीसी, जिसका सब सेक्शन 1 हमें क्या कहता है? The court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. The court of magistrate का कोर्ट ऐसी कोई imprisonment award कर सकता है in case of non payment of fine और in case of default of fine, जैसा कि law authorize करता है। बट जो इसका प्रोविज़न है वो यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो कैसे जो है इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है। इसका जो प्रोवाइडेड ए है वो कहता है द इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। तो जहाँ सेक्शन 29 के अंदर मजिस्ट्रेट के एम्बिट की बात की हुई है, वहाँ जो उसका एम्बिट है, जो उसकी पावर है, उसके एक्सेस में नहीं होनी चाहिए वो इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेक्शन 29 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जो पावर है वो है 3 years तक का वो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है और 10,000 तक वो फाइन इम्पोज कर सकता है। तो यहाँ जो वो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है, अब वहाँ उसने फाइन भी इम्पोज किया है। अब यहाँ जो एक्यूज्ड है वो फाइन देने के लिए इनकेपेबल है, जो कन्विक्टेड है वो फाइन देने के लिए इनकेपेबल है। तो यहाँ जो मजिस्ट्रेट है वो उसका 1/4 करेगा। किसका? पहली बात तो वो करेगा 1/4 उसकी जो मैक्सिमम एम्बिट है उसका 1/4 करेगा। और जब वो 1/4 करता है, अगर कोई और ऑफेंस है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम पावर को ही वो क्रॉस कर जाए, उसके एम्बिट को ही क्रॉस कर जाए। वो विद इन द क्राइटेरिया विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी, द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, उसी क्राइटेरिया के अंदर उसका इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। अब इसका जो प्रोविजन बी है वो क्या कहता है? द इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट, वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट as punishment for the offense otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में इन्होंने समझाया हुआ है, बट हमें इसको बड़ा ही इजी लैंग्वेज में समझना है। फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि अब जो वो 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड करेगा ना मजिस्ट्रेट, वो उसके एम्बिट का 1/4 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का जो एम्बिट है वो है 3 years तक इम्प्रिजनमेंट देने का। तो अब जब इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वो कितना इम्प्रिजनमेंट और एक्स्ट्रा अवॉर्ड कर सकता है? वो 9 months का जो इम्प्रिजनमेंट है एक्स्ट्रा अवॉर्ड कर सकता है।
फ्रेंड्स हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि उसका जो मैक्सिमम प्रोवाइडेड पनिशमेंट है ऑफेंस की, उसका 1/4 नहीं होगा। यहाँ जो इसकी मैक्सिमम पावर है मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट देने की, उसका 1/4 होगा। अब हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 2, जो हमें सीधा सीधा बताता है, और ऑलवेज मैंने ये देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर और बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैं मिला, फ्रेंड से मिला, तो यही डाउट अराइज होता है कि क्या जो सब्सटेंटिव सेंटेंस प्लस जब इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन जो इम्प्रीजनमेंट अवॉर्ड किया जाता है, जो टोटल इम्प्रीजनमेंट है, क्या वो मजिस्ट्रेट की पावर जो उसका एम्बिट है उसको क्रॉस कर सकता है? तो गाइज इसका आंसर है यस, उसको वो क्रॉस कर सकता है। हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 2, द इम्प्रीजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि किस तरह से उसके एम्बिट को वो क्रॉस करता है और वो चीज वैलिड है। अब देखते हैं एग्जाम्पल थेफ्ट का। थेफ्ट के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 3 इयर्स की। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है पनिशमेंट देने की? 3 इयर्स की। तो अब कन्विक्टेड को जो सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है टोटल 3 इयर्स का, और उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाता है। लेकिन वो पर्सन फाइन देने के लिए इनकेपेबल है या वो फाइन नहीं देता है, तो मजिस्ट्रेट उस पर एक्स्ट्रा इम्प्रीजनमेंट अवॉर्ड करता है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो अब वो एक्स्ट्रा जो इम्प्रीजनमेंट जो सेंटेंस देगा वो कितना होगा? वो मजिस्ट्रेट की पावर का 1/4 होगा, दैट इज 9 months। अब टोटल पनिशमेंट कितनी हुई? 3 years and 9 months। अब 3 year and 9 months जो साथ हुए, ये टोटल जो इम्प्रीजनमेंट हुई वो तो मजिस्ट्रेट की एम्बिट को क्रॉस कर गई, बट इट इज वैलिड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब समझ आया होगा और आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट विल बूस्ट मी, ताकि मैं आप सब के लिए और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू गाइज।